वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाली राजपूत। मैंने अभी तक एसओएल के बच्चों के लिए एफए के असाइनमेंट हैं वो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब मैं बीएमएस का यानी कि बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स का जो कि आपका एसओएल के सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए और एनसीवैप के सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ये असाइनमेंट क्या है, ये सेम है। ठीक है, आप एक बार अपने क्वेश्चंस को डिजिट्स को ठीक है वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। यानी कि आज की वीडियो में यानी कि इसकी वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे 3 पार्ट है, तो उसका ए पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 65,000 इज इन्वेस्टेड इन 3 इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 6%, 8%, 9% पर एनम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। हमें गिवन है कि 65,000 की जो अमाउंट है वो 3 यानी कि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यानी कि उस पर क्या की गई है, हमने इन्वेस्ट किया, और उसकी टोटल एनुअल इनकम भी। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट कि जो एक्स वाई जेड है क्या रिप्रेजेंट करता है, दी इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एट द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%, 8% एंड 9%। ठीक है, जो हमारे यानी कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, 8%, 9%, उन पे उनकी इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 65,000 है वो उस पर इन्वेस्ट करेगा। देन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, यानी कि हमने तीनों में इन्वेस्टमेंट की है, कितना आ गया है 65,000। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 65,000। देन हमारे लिए कह रहे हैं कि टोटल एनुअल इनकम इज 4800 की जो हमारी टोटल एनुअल इनकम है वो कितने की गिवन है, हमें टोटल एनुअल इनकम हमें गिवन है यानी कि हमारे पास 4800 की। तो इनकम इसका मतलब है कि मैंने इसी इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, कहीं अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका जो मेरे पास रेट है, ठीक है, जो उसका मेरे पास इंटरेस्ट का रेट है वही मेरी उसकी इनकम होगी। 6% ऑफ एक्स एंड देन 8% ऑफ वाई एंड देन 9% ऑफ जेड, वो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई है 4800। हम यहाँ से इसमें कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 100, तो 100 मैंने कॉमन लिया, वहाँ चला जाएगा। देन दिस इज द 4,80,000। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी एंड देन दिस इज द माई सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट मुझे गिवन है द इनकम फ्रॉम द थर्ड इन्वेस्टमेंट इज 600 मोर देन द इनकम फ्रॉम सेकेंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि जो मेरी थर्ड इन्वेस्टमेंट से इनकम है, यानी कि मेरी जो यहाँ पे थर्ड इन्वेस्टमेंट से इनकम मेरी इतनी है, जेड मेरा क्या है, थर्ड इन्वेस्टमेंट है, 9% उसकी इनकम है, इज़ 8% क्या है, यानी कि 600 ज़्यादा है यानी कि सेकेंड इन्वेस्टमेंट से। ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है, वहाँ अगर हम लेके जाते हैं सो दिस इज़ माइनस 8 डिवाइड बाय वाई, ये वहाँ जाएगा माइनस का हो गया 600। ये कितना आ जाएगा 9z माइनस 8y इज इक्वल टू 600। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। जो भी हमारी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अब हमें उसे क्या करना है, ठीक है, दी अबव इक्वेशन, जो हमारी एक अबव इक्वेशन हमने निकाली है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसे हम एक्सप्रेस करेंगे किस में, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए आपको यहाँ पे हमें इस वाले न्यूमेरिकल में, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमें इसे सिर्फ मैट्रिक्स के मेथड से ही करना है। हमें इसको हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट के मेथड से अप्लाई नहीं करना है क्वेश्चन में। ठीक है, काफ़ी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप उस मेथड से अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स तो उसमें भी फ्रेम होती है। पर यहाँ पे अगर हम उसी को ही इम्प्लीमेंट करते हैं, सिंपल्स का जो
मेथड है XYZ का D1 डिवाइड बाय D निकालने का, उससे भी हम क्वेश्चन को कर देते हैं क्योंकि बहुत सिंपल हो जाएगा। आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से इसे अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमें इसी मेथड से अडॉप्ट करें, ठीक है। सो यानी कि हमने यहाँ पे अबव इक्वेशन को एक्सप्रेस किया है मैट्रिक्स की फ्रेम में, ठीक है। अब मेरे पास क्या, मैंने इसे एज्यूम किया है, तो मेरे पास जो ये मैट्रिक्स है, ये इसे मैंने लिया है D। सो दिस इज़ माई D मैट्रिक्स। तो मुझे इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है, दैट इज़ 1 1 1 6 8 9 0 -8 9। डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा इसका, डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है 1 -1 देन +1, सो दिस इज़ 72 + 72। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सो आप भी उसमें से, ठीक है, अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए सही है या नहीं। दिस इज़ दी 42। नेक्स्ट इज D1 इज दैट इज 65,000। हमें क्या करना है, यानी कि यानी जो हमारे पास ये फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाले की जगह मैं अपने इस वाले पार्ट को लिख दूँगी। तो 65,000 4,80,000 60,000 देन 1 8 -8 199। सो दिस विल बी, ठीक है, इसका मुझे निकालना है। तो फर्स्ट उससे ही करते हैं, रो से टर्मिनेंट। दिस विल बी 72 + 72, ठीक है, देन -1 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 43 20,000 -5,40,000 एंड देन +1, ठीक है, दिस माइनस का साइन आएगा, देन -3,40,000 -4,80,000 एंड देन इसका आंसर आ जाएगा 12,60,000। क्लियर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसमें से D2, अब हमें क्या करना है, यानी कि ये चीज़ मेरे पास क्या है, मेरे पास फर्स्ट और अब जो थर्ड कॉलम है वो सेम रहेगा, इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँगी फर्स्ट वाली, यानी कि हमें D में ही देखना है उसे, ठीक है, दैट इज़ 160 65,000 4,80,000 60,000, ठीक है। आपके पास जैसे गिवन होता है कि हमें क्वेश्चन में कि हमें इन्वर्स मेथड से निकालना है इसे, या हमें कौन से मेथड से निकालना है, सो इस बार हमें जो मेथड है वो उसका क्या था, गिवन था, ठीक है। तो हमने इसको अपने न्यूमेरिकल को इसको मैट्रिक्स मेथड से मैंने आपको बताया। तो अब हमें इसका D2 का निकालना है, हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अब 1 देन -65,000 0, ये 54 आ जाएगा, देन प्लस कितना आ गया 6,30,000, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमें निकालना है D3। तो 1 6, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है, सॉरी, वो भी सेम रहेगा, सेकंड कॉलम भी सेम रहेगा क्योंकि हमें D के को उसमें चेंज करना है। अब D में मैंने यानी कि इसे चेंज कर दिया, यानी कि मैंने थर्ड कॉलम को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। क्लियर, एंड देन मुझे इसका भी निकालना है, दैट इज़ 1 4,80,000 प्लस 38,40,000 -1। आप कैलकुलेट अच्छे से कीजिएगा, कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, वैसे मैंने चेक की है, कैलकुलेशन पहले से ही किया है। सो 8,40,000। क्लियर, अब मुझे क्या निकालना है, फाइनली मुझे क्या निकालना है, एक्स क्या, यानी कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने उसे मानी है, दैट इज़ D1 डिवाइड बाई D, कितना हो जाएगा 12,60,000 डिवाइड बाई 42, दैट विल बी 30,000,
एंड देन y इज़ D2 डिवाइड बाई D, ठीक है। 6,30,000 डिवाइडेड बाय 42 कितना है 15,000। देन z दैट इज D3 डिवाइडेड बाय D, दिस इज 8,40,000 डिवाइडेड बाय 42 20,000। क्लियर? यानी कि जैसे मैंने एक्स वाई जेड को यानी कि मैंने उसे एज्यूम किया था, मैंने उसे हमने कैलकुलेट कर दिया। तो अब आपको लास्ट लाइन है, कंक्लूजन की लाइन लिखनी है। देन 30,000, 15,000 एंड 20,000, आप इन सभी को ऐड भी करके देख सकते हैं। 65,000 ही आ रहा है क्योंकि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसका मतलब ठीक है दिस देन दिस आर द इन्वेस्टमेंट, कि हमें यही इन्वेस्टमेंट निकालनी थी। आर द इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ, कितने के रेट से, ठीक है, एट द रेट ऑफ, ठीक है, जो भी हमें रेट जो थे गिवन थे, मैं एक बार देख लेती हूँ। दैट इज़ द 6, 8 एंड 9, 6%, 8% एंड 9% जो हमें रेट क्या थे गिवन थे। आई होप आप सभी को ये क्या आ गया, समझ में आ गया है, ठीक है। आप इसको पिक ले सकते हैं, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। देखो हमारे पास इस टाइप के न्यूमेरिकल में हमें लिखा है कि हमें रेवेन्यू फंक्शन को फ्रेम करना है, ठीक है। हमें जब रेवेन्यू फंक्शन को फ्रेम करना होता है तो हमें रेवेन्यू के लिए क्या निकालना है, हमें लेना है प्राइस मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी, राइट। यानी कि रेवेन्यू हमारे लिए कब आएगा कि जब हम एक प्राइस को उसके क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो जैसे हमें क्वेश्चन में भी लिखा है कि हमें यानी कि अगर वो 50 से क्या है एक्सेस में है, ठीक है, तो उसमें लिए इतने पैसेंजर होंगे फॉर ईच 10 पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 50, ठीक है। तो फिर हर उसमें उसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। एक इनिशियल अमाउंट भी क्या है मेंशन की गई है। तो अगर इसमें हम क्या ले लेते हैं, लेट करती हूँ, या तो मैं एक्स भी इसमें लेट कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें एक्स, आप एक्स लेट कर लीजिए, 10x लेट कर लो। मैं इसमें एक्स लेट करती हूँ कि एक्स क्या है, मेरा वो नंबर ऑफ पैसेंजर है इन एक्सेस ऑफ 50, क्योंकि हमें यहाँ पे 50 से ज़्यादा वाली रेवेन्यू निकालनी है। तो 50 से यानी कि अगर ज़्यादा पैसेंजर होते हैं तो वो जो 50 से कितने ज़्यादा हैं, हमें वो चीज़ के लिए हमें उसका रेवेन्यू निकालना है। तो मैंने उसकी ही क्वांटिटी को एज्यूम कर दिया है, क्या एक्स एज्यूम कर दिया है। सो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 50, ठीक है। तो यहाँ हम 50 भी ले सकते, एक्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम 10x भी ले सकते हैं। बहुत बच्चों की क्वेरी थी कि मैम यहाँ पे आपने हमें यहाँ पे 10x क्यों लिया था, या फिर 100x भी हम ले सकते हैं। हाँ, हम इसमें 10 के मल्टीपल में ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल x लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट में ये गिवन है ना कि वहाँ पे देयर इज़ अ डिस्काउंट ऑफ 5 पर पैसेंजर, ठीक है। यानी कि हमें पर पैसेंजर के हिसाब से क्या मिलेगा, यानी कि 5% का क्या है डिस्काउंट मिलेगा। सो ताकि मेरा वो जो 5% का है तो वो मैं उसको ईजिली यानी कि उससे निकाल सकूं, इसीलिए मैं यहाँ पे 10x ले लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ मैंने लिया है लेट 10x बी द नंबर ऑफ पैसेंजर, जो 10x है क्या है वो मैंने नंबर ऑफ पैसेंजर, हम यहाँ पे x भी ले सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इन एक्सेस ऑफ 50। ध्यान दीजिए कि यहाँ मैंने एक्सेस यानी कि मैंने टोटल नंबर को नहीं लिया, जो 50 से ज़्यादा है उन्हें मैंने 10x लिया है, ठीक है। इसका मतलब कि 50 तो पैसेंजर है ही है, ठीक है। जो 50 से ज़्यादा है वो 10x है। सो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो गए हैं, क्योंकि हमें टोटल रेवेन्यू लेना है, तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स मेरे हो गए हैं कितने, दैट इज़ 50 + 10x। क्लियर? तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, फॉर ईच 10 पैसेंजर्स, यानी कि हमें क्वेश्चन में जिस तरीके से गिवन है कि 10 पैसेंजर के लिए इन एक्सेस ऑफ 50, ठीक है, 50 से ज़्यादा अगर जितने भी सारे एक्सेस में हैं, ठीक है, तो देयर इज़ ए डिस्काउंट ऑफ, हमें क्वेश्चन में ये मेंशन है। सो देयर इज़ ए डिस्काउंट ऑफ, ठीक है, ₹5 पर पैसेंजर। तो यानी कि पर पैसेंजर का क्या हो जाता है, हमें डिस्काउंट मिलता है,
ठीक है। देयरफॉर अब यानी कि ये पर पैसेंजर के हिसाब से हमें डिस्काउंट मिलेगा। सो यहाँ पर अगर मैंने डिस्काउंट है यानी कि अगर 200 का है, ठीक है, तो 200 में से मैंने पर पैसेंजर के हिसाब से एक्सेस में 10 से अगर वो ज़्यादा होते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा 5 का, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने लेट किया है इतना, यहाँ मैंने लेट किया है 10x, ठीक है। सो हमारे पास तो फॉर 10x पैसेंजर के लिए अगर पैसेंजर्स कितने हैं 10x से ज़्यादा हैं, इन एक्सेस ऑफ 50 से ज़्यादा में, देन देयर इज़ ए डिस्काउंट ऑफ, तो कितने का डिस्काउंट है, देन देयर इज़ ए डिस्काउंट ऑफ 5, ठीक है। 5 का ही डिस्काउंट हो क्योंकि वो 10x हमने लिया है। अब यहाँ पे सिंपल सा है, तो हमारे लिए क्योंकि 200 तो एक नॉर्मल है, 200 में से मैं माइनस कर देती हूँ कितना, क्योंकि यहाँ पे ये 5% का है, हम इसमें से परसेंट निकालेंगे, ठीक है। तो वो हमारे लिए कितना हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, 5, तो दैट इज़ न्यू चार्ज। तो जो न्यू चार्ज है पर पैसेंजर, नाउ न्यू चार्ज पर पैसेंजर इज़ 200 माइनस 5x, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x लेंगे तो ये आपका 0.5x हो जाएगा, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड देन अब हमें क्या है, ठीक है, तो टूर ऑपरेटर को क्या रिसीव करनी होगी, सो हम यहाँ पे लेट करते हैं R बी दी अमाउंट, ठीक है, दैट टूर ऑपरेटर रिसीव, वो अमाउंट है जो कि टूर ऑपरेटर क्या करेगा, रिसीव करेगा। देन R क्या हो गया है, दैट इज़ 50, ये मेरी क्वांटिटी है, जो कि ये मेरा क्वांटिटी है, ये मेरे लिए क्या है, प्राइस है, हमने उसका प्राइस निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि अगर 10 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसको 5x, तो जितने भी x पैसेंजर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये x है ना, हम इस एंटायर में आप देखें कि 10 से ज़्यादा में, तो यानी कितना हो गया 5x, ठीक है। तो ये क्वांटिटी है, प्राइस है, तो हमें इसे फ्रेम गिनना है। यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ, फिर दिस इज़ 50 मैंने कॉमन ले लेती हूँ, दैट इज़ x + 5, ठीक है, लिया। एंड देन x - 40 कॉमन लिया। देन हमें इसे सॉल्व करना है, इक्वेशन हमें फ्रेम करनी है। इक्वेशन के लिए सिंपल में लिख दिया 200। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन इसका मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। दैट इज़ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है, dr/dx निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसमें से मैक्सिमम करना है रेवेन्यू को। ऑब्वियसली मैक्सिमम करने के लिए फर्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो करना है। तो ये है, तो कितना आ गया है, 2x - 35 = 0, ठीक है। मैक्सिमम करने के लिए मुझे फर्स्ट स्टेप में क्या रखना पड़ेगा, उसे यानी कि 0 रखना पड़ेगा। तो जब मैंने इसे 0 रखा तो हम वहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो x मेरे लिए कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2x - 35, देन x विल बी, x मेरे लिए आ गया है 17.5, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को ही, ठीक है, मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ, आपको इसके बाद करना है अपने असाइनमेंट में। एंड देन ये मेरे पास जो इक्वेशन थी, ठीक है, इसी इक्वेशन को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन दोबारा ही करना है, डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन फर्स्ट को अगेन। क्यों, क्योंकि हमें इसको ये भी प्रूफ करना है क्या वास्तव में ये जो मेरी इक्वेशन फ्रेम हुई है, जो जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया है, क्या वो सही है, क्या उसका मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करके मेरे पास ये मैक्सिमा का क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है या नहीं, ठीक है। मैंने दोबारा ही किया। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस का 50 है, तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो कितना आ गया, माइनस का 100, जो कि क्या है, 0 से कम है। इसका मतलब कि दस R इज़ मैक्सिमम, R क्या है मेरा, R मेरा मैक्सिमम है, व्हेन, कब है, यानी कि हमें यही निकालना था। इसका मतलब कि इससे ज़्यादा अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करूँगी तो मेरा जो आंसर है वो कम हो जाएगा। तो अब तक मैं इसको छोड़ देती हूँ, इट मीन्स कि अब मेरा जो है वो मिनिमम आ गया है। तो मतलब x अगर 17.5 है तो
आर मेरा मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप लास्ट में एक लास्ट लाइन लिख सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स टूर ऑपरेटर, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ हमें उसको निकालना है, तो टूर ऑपरेटर विल रिसीव द अमाउंट, क्योंकि हमें निकालना है कि जो टूर ऑपरेटर है वो कितनी अमाउंट को रिसीव करेगा, क्योंकि अमाउंट है, अमाउंट मेरे लिए, ठीक है, वहाँ पे क्या थी, ठीक है, कौन से उस पर, अब हमें यहाँ पे अमाउंट हमने निकाल दी, पर हमें यहाँ पे कब निकालना है, व्हेन पैसेंजर्स भी पूछें, दैट इज़ 50 10x, ठीक है। तो 50 प्लस कितना हो गया है, x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, दैट इज़ 50 प्लस 175 225, ठीक है। तो ये मेरे क्या है 22, देयरफॉर 225 पैसेंजर्स विल ट्रैवल, ठीक है, ये ट्रैवल करेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट में हमें यहाँ पे इफेक्टिव रेट है, ठीक है, 8% का निकालना है हाफ ईयरली, और हमें 7.9 का भी हमें निकालना है कंपाउंडेड हाफ, ठीक है, मंथली। अब हम इसमें से उनको चॉइस करना है, तो सिंपल है क्वेश्चन। सी पार्ट बी, द इफेक्टिव रेट corresponding to 8% compounded half yearly, ठीक है, तो कितना है वो, आप मेथड वही होता है, ठीक है, 1 + r की पावर n माइनस, ठीक है, तो हम इसमें से निकाल सकते हैं 0.08 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 माइनस n, ठीक है। आप इसे और इसमें से जो भी आपके फॉर्मूले हैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो -1 मैंने कर दिया है, दैट इज़ 0.0816, कितना आ गया है 8.16%, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाफ ईयरली था, तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को सेम रखा है, यहाँ टी आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं साइड में, दैट इज़ 1 + r, ठीक है, बाय टी, ठीक है, एंड देन -1। तो ये हमारे लिए था, क्योंकि ये इफेक्टिव रेट है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेट निकालना है, तो रेट कंपाउंडेड टू, क्योंकि हमने यहाँ पे रेट निकाला है, तो ये रेट निकालने का हमारे लिए फॉर्मूला है, ठीक है, जो हमारे लिए मेथड में होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 से, क्योंकि ये निकलेगा परसेंटेज, एंड देन इफेक्टिव रेट, कि हमें ये रेट निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू 7.9%, ये कंपाउंडेड मंथली है, ध्यान दीजिए कंपाउंडेड मंथली है, देन 1 + 0.079 डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये 1 प्लस, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, जो भी हमें उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये कंपाउंडेड इज 12, यहाँ पे हमारे लिए ईयर हाफ ईयरली था, तो यहाँ पे हाफ ईयरली से किया, यहाँ हमारे लिए क्या था मंथली, तो मैंने मंथली से किया, -1 1.006583 पावर 12 -1, दिस इज 0.081998, दैट इज 8.19198%, ठीक है। 10, तो हम इसे रेफर करेंगे सेकेंड वन, दैट इज 7.9% कंपाउंडेड मंथली इज प्रेफरेबल। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और जिसको कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर टाइम, सो please subscribe this channel and press the bell icon.